कि एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना विहायक भवा कि एक लड़के की महतारी हो गई। अब आदमी बड़ा चिंता में गांव में जहाँ निकले वहारे गांव वाले पकड़ पकड़ पूछे, अरे 3 महीना विहायक हो तो के लड़का कैसे पैदा होगा रे। अब वो बेचारा चुप, कहा है। सुनते सुनते वो बेचारा गमगीन हुआ और गम करते करते दुबला हो गया। तो एक दिन उनके बीवी कहला कि अरे सबके घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है और हमरे यहाँ जौने दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा उतरते जाते, कहा बात है। कहा था तुमका कहा यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुम कहा तो चेहरा काहे उतर जाता। इस काहे कहीं जहर ये थे वहारे पकड़ पकड़ कुर्ता पूछा थे खींच खींच के कि अरे 3 महीना तेरे विहायक हुआ तो लड़का कैसे होगा रे। तो कहे तो समझा नहीं पाओ तो, लेकिन कहा समझा दी जब 9 महीना पर हो चाहिए और 3 महीना होएगा तो हम कहा समझाए दी। तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे विहायक कितने दिन होगा। कहे 3 महीना। और कही सो हमरे विहायक, कहीं तुम्हारे विहायक 3 महीना हुआ। और कही सो लड़कवा के महीना पैदा हुआ, कही वाह 3 महीना पैदा हुआ। बहुरतिया पढ़े इस पहाड़ा घर में कि अरे 3 महीना तुरे विहायक हुआ, 3 महीना हमरे विहायक हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब के समझ में आवा, कही हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। वह गमवा वाले ने बहुत खपा, कहना कौन सार बोल दी तो कोई खैरियत नहीं है। 9 महीना में लड़का हुआ सब उनका 3 महीना बताओ। सुबह गांव में यहाँ निकला तो कौन फिर खींच इस कुर्ता कैसे इधर और इधर कस के रे 3 महीना तुरे विहायक हो तो लड़का कैसे होगा रे। तो कहे 3 महीने कहाँ हुआ, 9 महीना तो भवा है। कहीं कहाँ 9 महीना, कहीं 3 महीना हमरे विहायक होगा, 3 महीना मेहरबो विहायक होगा, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगा। पूरा गांव एक लंगू अकेले वहां बक्के जो मेहरुआ रटाए दी घर में। यही हाल देवबंदियों का है। 40 दिन चिल्लम लेके जाते हैं, ऐसा रटावत हैं कि नबी गैब नहीं जानते, या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, उर्स करना शिरक है, गेरहवीं करना शिरक है, दुनिया की बकवास रटाते हैं। ऐ लोगों, जब गैब कब्र के अंदर क्या है इसे गैब कहते हैं। मेरे नबी भी बता रहे हैं, अली भी बता रहे हैं। और सबसे बड़ा गैब क्या है हमारे आपके लिए, अच्छा बताओ, कोई अल्लाह को देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन देखेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता वो जो हुई यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन अपने रब को खुल्लिम खुल्ला देखेंगे, लेकिन दुनिया में नहीं। तो यकीन रखो कि हुजूर मेराज की रात में अल्लाह का उन्होंने दीदार फरमाया। अब ऐसा दीदार फरमाया कि फरमाते वदाउ कफ़्फ़ै बैना कतफ़ैया, वदा कफ़्फ़हु बैना कतफ़ैया, कि मेराज की रात में अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। फारिफ्तु बिही मा फिस समावाति वल अर्द, तो उसकी वजह से वो तमाम चीज़ें मैं जान गया जो ज़मीन व आसमान के अंदर थी। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह तुम और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, जब सफ़िया कब्र में नहीं बता पाई तो आजकल की मेहरुए गंधैलिन बता पाई हैं।
यक्को टेम नमाज न पढ़ें न कुरान पढ़ें, इनके हाल कब्र में का हो बताओ? बता पाएंगे? कलमा तक जानती नहीं। अगर कलमा याद करा, कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लिल्ला जबाने ने तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए। ये क्या कब्र में कहेंगी? आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है हम सब देख रहे हैं। सलाम हुई है तो बौरी बनी ठाड़ रही है, जनते नहीं है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जिस नबी की रहमत सब पर है, औरतों पर सबसे ज्यादा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस्लाम के आने से पहले कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसका घर में बंद कर देता रहे, और कहूँ कहूँ तो ऐसे दबाई के मार देता रहे कि बेवा हो गई। नापाकी की हालत में होती थी तो उससे कोई बोलता नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने आने के बाद औरतों का कितना मकाम बुलंद फरमाया। सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे ज़्यादा इनको नबी से मोहब्बत करनी चाहिए, सलाम याद करना चाहिए, अपने नबी पे खूब दरूदो सलाम पढ़ें। लेकिन नहीं, दुनिया की बकवास याद है। शादी हुई तो रज जगह में है वो बकवास बकी हैं, ऐसी ऐसी बातें कहेंगी जिसका कहना कुफ्र है। तो जब फूफी सफिया का ये हाल है तो ये मेरी माँ बहनों तुम्हारा क्या हाल हो। इसलिए बेहतर है कि वहाँ की तैयारी करो। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ महबूब तुम उन लोगों के पास बैठो। किसके पास? यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी, जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। सुभान अल्लाह। जो सुबह शाम पुकारे उनके पास बैठो। लेकिन आज आदमी कहाँ बैठी? सुबह होए वह प्रधान मुहर्रम दलाली करे पहुँच जी। हाँ, इधर के बाद उधर, उधर के बाद एक एक घंटा दलाली करी है, पहिए का बाद में एक ठो बीड़ी। बताओ कितने बड़े कम नसीब हैं। और बहुत बुलंद नसीबा हुए तो कहो एक चाय प्रधान पियाएगी, पहुँच गई है सवेरे दलाली करे द्वारे पर। ऐ लोगों कहाँ बैठो? अल्लाह कुरान में फरमाता उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। नमाजी के पास बैठो, अजान देने वालों के पास बैठो, अपने रब को याद करने वालों के पास बैठो। जो लोग हुजूर ताहिर मिल्लत की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, उलमा की सोहबत में बैठे हैं, यकीनन अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। हुजूर ताहिर मिल्लत के घराने को, उनके औलादों को अल्लाह ने वो शरफ अता फरमाया है कि माशा अल्लाह बादशाह है, बादशाह। बेशक बेशक। उंगली का इशारा सिर्फ होता है तो क्या से क्या हो जाता है। क्यों न हो उस रसूल की आल में से हैं जिस रसूल ने उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया, जिस रसूल ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। उन्हीं की नस्ल में से हैं, उंगली का इशारा करते तो जिन्नात भी भाग रहा है, सांप भी भाग रहे हैं, दुनिया की बलाएं भी टल रही हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की सोहबत अल्लाह हम सबको नसीब करे, आमीन। देखिए अल्लाह वालों की तारीम करने से इंसान की बख्शिश का सरमाया होता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल एक दिन दरियाए दजला के किनारे गए वज़ू बनाने के लिए, और एक आदमी दरिया के करार पे बैठा था। करार ऊंची होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल गए नीचे वज़ू बनाने लगे दरियाए दजला से। उस नौजवान की निगाह पड़ी तो कहा रे
वक्त के इमाम नीचे बैठकर वज़ू बना रहे हैं और हम उनसे ऊंचे बैठे हैं। तो वो नीचे उतर गया अपने दिल में सोचकर। रवायतों में लिखा है कि जब उसका इंतकाल हुआ और उसके घर के लोग उसके ख्वाब में उसको पाए, पूछा क्या हाल हुआ? कहा इमाम अहमद बिन हम्बल की ताज़ीम की बरकत से मेरी निजात हो गई। सुभान अल्लाह। जिंदगी में अमल कुछ नहीं थे, वक्त के इमाम की मैंने ताज़ीम की एक दिन, तो अल्लाह ने उसी ताज़ीम को मेरे बख्शिश का सरमाया बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की ताज़ीम करो, इंशाअल्लाह हमारा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज लोग अल्लाह वालों जो सुबह शाम रब को याद करते हैं उनसे जलन भी बहुत रखते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े इमाम हैं। उनके ज़माने में 2 सगी बहनों की शादी 2 सगे भाइयों से हुई और उसके बाद दुल्हन रुखसत होकर के आई और वह जान नहीं पैन बड़कई छोटकवा के कमरे में पहुंच गए, वो छोटकईवा बड़के के कमरे में पहुंच गए। अभी दोनों को आ जाने की कोकी माँ है, पहुंच गए और रात भर गुजारी, सोहबत भी किया। बड़े ने छोटे की बीवी से सोहबत किया, छोटे ने बड़े की बीवी से सोहबत किया। अब जब सुबह दोनों निकली, बाप ने देखा, कहा अरे अल्लाह गजब हो गया, इसकी बीवी इसके साथ रही और इसकी बीवी इसके साथ रही। तो कूफा के एक इमाम से मसला पूछा गया तो उन्होंने कहा ये वती भी शुभा है, यानी वती भी शुभा, शुभा में शक में वती हो गई, इसकी उससे उसकी इससे, लिहाजा कोई बात नहीं है, मामला ख़त्म हो गया। इमाम आज़म को पता चला तो बुलवाया और बुलवाने के बाद फरमाया नहीं, दोनों तलाक दे दें, अपनी अपनी बीवी को दोनों तलाक दें, फिर जिससे सोहबत की है उसी से निकाह कर लें, क्योंकि अब हलाला भी नहीं है भाई, हलाला भी नहीं है, जिसको तलाक दिया उससे सोहबत हुई नहीं। और हुक्म भी है कि जो जिससे कुर्बत कर ले उसी से निकाह करे। ऐसे किसी से अगर ज़िना हो जाए किसी लड़की से तो हुक्म है कि अब वो निकाह उसी से करे, अगर उसने निकाह नहीं किया। इमाम आज़म ने ये मसला बताया, तब लोगों की आंखें खुली, कहा अरे हम लोग तो जानते ही नहीं थे। इमाम आज़म बहुत बड़े इमाम थे, तो उनके भी हासिदीन तैयार हुए। आज भी जो बड़े बड़े मौलाना हैं, इल्म वाले हैं, उनके भी दुश्मन बहुत घूम रहे हैं, होटल पे बुराई। तो हासिद लोग तैयार हुए, तो एक औरत को तैयार किया, कहा ऐसा सुनो, तुम अपने शौहर को इमाम के पास भेजो और उनको कहो कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, चलो ज़रा फूंक छोड़ दो। और जब इमाम आज़म फूंक छोड़ने घर में आए, वह दरवाज़ा बंद कर लो और चिल्ला दो कि इमाम आज़म मुझसे ज़िना कर रहे हैं, मुझसे ज़िना कर रहे हैं, तुमको हम लोग पैसा देंगे। औरतें बहुत कम अकल होती, पैसा दे दो तो चाहे जो इनसे कहे वाले लो। तैयार हो गई वो, अपने नखरा मारा। औरतों का मकर कितना बड़ा होता है बताओ। गिर गए खटिया पर, आए बाबा बक्कैला, क्या हुआ, ये तकलीफ हो तकलीफ, चलो डॉक्टर, कुछ नहीं, इमाम आज़म को बुलाओ, फूंक छोड़ेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। गया बेचारा, वो मर्द गवाह इमाम आज़म को बुला के लेके आया। और जैसे इमाम आज़म घर में गए, वो औरतिया दरवाज़ा बंद करके चिल्लाने लगी कि इमाम आज़म मुझे छेड़ रहे हैं, मुझसे ज़बरदस्ती ज़िना कर रहे हैं। अब दरवाज़ा खोला गया तो दोनों बाहर निकले, इमाम आज़म और वो औरत भी निकली। हासिदीन सब इंतज़ार ही में तो सब जमा हो गए और पकड़ कर लेके गए कूफा के कादी के पास। कादी ने जब सुना, शाम हो गई थी, कहा दोनों को जेल में बंद करो, सुबह फैसला करेंगे। इमाम आज़म को भी जेल भेज दिया, औरत को भी भेज दिया।
लेकिन इमाम आदम जब जेल में गए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात इमाम आदम ने इबादत में गुजारी। सुभान अल्लाह। नहीं रो में चिल्लावे ही हम फोन करें आओ बचाए। इमाम आदम पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, खुदा से दुआ मांगते रहे। वो औरत ने जब इमाम आदम की इबादत देखी तो उसके दिल पर असर पड़ा। वाह 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 वाह। और उसका दिल मलामत करने लगा कि वक्त के इतने बड़े इमाम, इतने बड़े जाहिद को मैंने बदनाम कर दिया। मेरा अब कहाँ ठिकाना रहेगा, न दुनिया में ठिकाना, लोग मुझे बेइज्जत की निगाहों से देखेंगे और क़यामत में और हश्र में भी मैं बेइज्जत होंगी। इतने बड़े इमाम और इतने बड़े इबादत गुजार को मैंने बदनाम कर दिया। दिल ने मलामत किया। वो औरत जाके रोने लगी और कहा इमाम आदम खुदा के वास्ते माफ़ कर दो, मुझे आपके हासिदीन ने तैयार किया था, पैसे के लालच में मैंने ऐसा किया, खुदा के लिए माफ़ कर दो वरना मेरी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, मेरा शौहर भी मुझे नहीं रखेगा। ऐ इमाम आदम करम कर दो, माफ़ कर दो। इमाम आदम ने माफ़ कर दिया, लेकिन फरमाया है मैं बहन तुम अपनी कोई मजबूरी बताकर जेलर से घर जाने की इजाज़त मांग लो कि थोड़ी देर मुझे इजाज़त दे दो, मैं घर जाना चाहती हूँ, फिर वो आपके जेल में आ जाऊँगी। और तुम इजाज़त लेके जाओ और मेरी बीवी उम्मे हम्माद को जेल में भेज दो कि तुम्हारे शौहर ने बुलाया। गई उम्मे हम्माद से बताया, उम्मे हम्माद रात की तारीकी में जेल में आई और जेलर पहचान नहीं पाया रात की तारीकी में कि कौन गई है और वापस आई तो ये कौन है। चली गई अंदर। सुबह हुई, काजी ने दोनों को बुलवाया, दोनोदोनों आए, इमाम आदम आए और तो रहे नहीं, इमाम आदम की बीवी उम्मे हम्माद आई। बैठे हासिदीन जमा हो गए कि आज तो इमाम आदम पर कोड़े लगेंगे, आज इमाम आदम रुसवाए ज़माना हो जाएंगे। हासिदीन जमा हुए। जब दोनों को बुलाया गया तो कादी ने कहा कि ये गैर महरम है, इसको तुमने क्यों छेड़ा? तो कहा ये गैर महरम है, देखो ये है कौन। जब चेहरा खुलवाया गया तो इमाम आदम फरमाते हैं ये मेरी बीवी है, उम्मे हम्माद है। कहा मेरी बीवी है? कहा न मानो तो इनके बाप को बुलाओ। इमाम आदम के ससुर आए। कादी ने पूछा कौन है? कहा मेरी लड़की है जिसको मैंने इमाम आदम के निकाह में दिया है। इमाम आदम मेरे दामाद हैं। और बीवी? कादी ने कहा अरे जब बीवी है तो फिर क्यों ऐसा हुआ? हासिदीन को पकड़वाया और पकड़वाने के बाद इतने कोड़े पड़े उन पर वाह 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 कि दुनिया भी गई आखिरत भी गई। ऐ लोगों, जब इंसान सही रास्ते पे होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि इंसान जब इबादत का सहारा लेता है तो इबादत की वजह से अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा कर देता है। आज मुसीबतें आती हैं तो हम नमाज नहीं पढ़ते कि नमाज पढ़ करके खुदा से दुआएं मांग लें। ऐ लोगों, सोहबत अच्छी इख्तियार करो तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। बैठो अल्लाह वालों के साथ। लेकिन आज हालात बहुत अजीब हैं। अल्लाह ताला हम पर आप पर रहम फरमाए। आमीन आमीन। देखो आज हुजूर ताहिर मिल्लत के जलसे में आए हो तो उनकी निस्बत से कुछ बातें सुन लो, हो सकता अल्लाह ताला मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। आपस में किस तरह रहो। हदीस पाक में अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तजस्ससु, किसी को ऐब, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। वला तहासो, और
किसी को ऐब लगाओ ना, वला तहासदो, और किसी से हसद न करो, वला तबागुदो, और आपस में बुग़्ज़ न करो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और ऐ अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, सुभान भाई भाई बन के रहो, किसी से हसद न करो, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, ऐब तलाश करके कहीं बयान न करो, इधर की उधर न लगाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है उस इंसान के लिए जिसने लगाई बुझाई का काम किया। लगाई बुझाई न करो। और ये लगाई बुझाई करता कौन है? कुरान कहता अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, ये लगाई बुझाई करने वाला वही बदनसीब है जिसने माल को गिन गिन के जमा कर लिया। मालदार हो गया तो अब लोगों को बांट रहा है, इधर की उधर करा कर के लोगों में फूट पैदा करवा रहा है, ताकि जब लोग फूटे रहेंगे तो हमारा दरवाज़ा चमकता रहेगा, लोग हमारे पास आते जाते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है सबु अन्नमा लहू अखलदा, क्या वो समझता है कि उसका माल हमेशा रहेगा? माल उसको बाकी रखेगा, उसको मौत नहीं आएगी। अल्लाह फरमाता कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, हाँ हाँ ज़रूर वो जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। इसलिए आपस में बाइत्तेफाक रहो, किसी की बुराई न करो, किसी की गीबत न करो। अल्लाह के बंदे हो तो आपस में भाई भाई बन जाओ। आज भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का माल हड़प कर रहा है। देखा जाता है कि अगर 5 भाई हैं, बड़कवा मालिक हो गवा तो कोई मेहरुआ तीसरे चौथे महीने में जाई नैहर अहुआ से चांद टीकी बनवा ले सोने के। घरे पूछिए को दिया रहा है, कहीं हमारा अम्मा दी ने बनवाए। पैसा घर का, मर्द मालिक है, फिर गई तो हार बनवा के लाई। पूछिए भाभी यूँ कहाँ रहा है, कहीं अम्मा हमारे बनवाए दी। शादी से पहले नहीं दे पे मर्दवा मालिक हो गवा तो अब महतारी सोने के जेवर बनवाए दे लगे। ऐ मेरे भाइयों, अपने भाइयों का माल हड़प न करो, इसलिए कि ये रोजी जब तक साफ नहीं होगी कोई भी इबादत बारगाह मौला में कबूल नहीं होगी। हजरत एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू दुजाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते थे। एक दिन लोगों ने शिकायत की, या रसूलल्लाह अबू दुजाना सबसे पहले जाते हैं, फजर में बहुत जल्दी करते हैं। सरकार ने अबू दुजाना को बुलाया, कहा अबू दुजाना फजर में बहुत जल्दी भागते हो। कहा अल्लाह के रसूल क्या करूं, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, पर्दे की दीवार है और उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है। इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें गिरती हैं मेरे आंगन में, इसलिए फजर में मैं जल्दी जाता हूँ कि कहीं मेरा कोई बच्चा बेदार हो करके मेरे यहूदी पड़ोसी की खजूर उठा के खा न ले। अल्लाह, मैं जा करके खजूरों को जमा करके उसके घर में दे के आता हूँ, फिर मेरे बच्चे बेदार होते हैं। ये सहाबा का मिजाज था कि कोई एक खजूर मेरा बच्चा दूसरे की न खाए, तो उनके दिलों में खुदा का डर होता था। आवाज आम के मौसम आवत है, लड़का अगर सवेरे बोरिया भर आम लेके आई तो बपुआ यूँ न पूछी कि अरे हमरे बगियो नहीं है, बिरवो नहीं, बोरिया भर आम लाए कहाँ से रे, न पूछी है, बल्कि खइहे तो के मोहल्लम घूम घूम मुँह फैला फैला के हमारे लड़कवाज बोरिया भर लावा रहा है। अरे बेगैरत, तो कम से कम ये सोचो कि हमारे यहाँ पेड़ नहीं था, आम आया कहाँ से? इसका मतलब किसी दूसरे का है जो हमारे लिए जायज नहीं है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका की खजूरें जमा थी, ढेर लगी थी। हजरत इमाम हसन पहुँचे, छोटे थे, और उसमें से खजूर उठा के मुंह में रख लिया। अल्लाह के रसूल ने देखा तो फरमाया, हसन उल्टी कर, उल्टी कर, ये सदका की खजूरें हैं जो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। सरकार ने इमाम हसन से उल्टी करवा दिया। ये रिस्क का मामला है दीन के अंदर। ऐ लोगो, हलाल रोज़ी खाओ, किसी का माल हड़प न करो, तो इंशाअल्लाह ताला दिल में खौफ खुदा पैदा होगा, नूर ईमान पैदा होगा। फिर इंशाअल्लाह मस्जिदों में अजान होगी तो हमें जाने का जज्बा होगा। आज अजान होती है, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ज़रा फतेह मक्का का दिन सोचो कि सरकार ने मक्का फतह फरमाया, और फतेह मक्का के दिन सरकार ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़ो। कुफ्फार ने दरवाजे अपने अपने बंद कर लिए, घरों में घुस गए डर की वजह से कि आज मोहम्मद ने फतह कर लिया। लेकिन जब हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान पुकारी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जैसे ये आवाज कुफ्फार के घरों में पहुंचे तो कुफ्फारों की दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाहु अकबर कि सबसे बड़ा अल्लाह है। जब सबसे बड़ा अल्लाह है तो हम बुतों के सामने क्यों सर झुकाएं, उस खुदा के सामने क्यों ना झुकाएं जो सबसे बड़ा है। कुफ्फार ने अपने अपने घर के दरवाजे खोले और कलमा पढ़ करके उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। एक वो थे कि अजान सुन करके उनकी दिल की दुनिया बदली, कुफ्र छोड़ा, इस्लाम को अपनाया, और आज हम मुसलमान हो करके मस्जिद से अजान हो रही है और हमें कोई एहसास ही नहीं है। ऐ लोगो, मस्जिदों को आबाद करो। वक्त बड़ा नाजुक है। अगर इस दौर में हमको मदद मिल सकती है तो दो ही चीज़ें हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। मुसीबत आए तो सब्र करो। अहले बैत ने सब्र किया। इमाम हसन को जब जहर दिया गया और खून की उल्टी होने लगी, इमाम हुसैन ने पूछा, भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया? आप उसका नाम बताइए। कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं बदला लूंगा आपका। इमाम हसन फरमाते, हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है। तुमसे बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार है। तो अहले बैत से हमें सब्र की भी तलकीन मिलती है, और बुजुर्गों से हमें इबादत की भी तलकीन होती है कि जब कोई मुसीबत आए तो हम सब्र को न छोड़ें और नमाजों का दामन पकड़े रहें। इंशाअल्लाह इन दो चीज़ों से अल्लाह हमारी तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेगा। भाई भाई होता है। अल्लाह ताला ने